आत्मा ठंडी होगी मारी के। अब यार हवा ही नहीं करा, अगर यार रह गया फिर लौट के आए, जब खोजे वहां पर पवन के, न बहन पाए न बहनोइन के आए के बाद फिर हमारा जान से मार डाले। अब यार हम ठीक नहीं ना, अब हम जाते काशी, तू का गाले भांत है डाढ़ी बाबा रोवत हा। आवा चली तो खाली आ चली काशी, चल बे आओ चली, कैसे चले के बा चला। हे बाबा जी का सलम सोटा लेंगे गौरा पार्वती, बाबा जी का सलम सोटा। बाबा जी का पूछल लागे चलिए नीचे का हलली, बाबा जी का पूछल लागे चलिए नीचे का हलली, चलिए नीचे सेब संतरा, हे चलिए नीचे सेब संतरा भोग लगाला बाबा जी, चलिए ओम नमः शिवाय। आप सब देख करके हैरान हो गए होंगे कि वही पागल पर्वत जो पागल हुआ था ये ठीक कैसे हो गया। यही तो एक जिंदगी है। उस दिन मैं खाना खाया और खाना खाते समय मुझे चक्कर आया। उसके बाद मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके बाद मैं कुछ नहीं जानता मुझे क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं कुछ नहीं जानता। मैं दर बदर की ठोकरें खा रहा था। पागल जैसे कपड़े मेरे बदन पे, फटे पुराने कपड़े, इधर उधर टहल रहा था। कभी कभी तो यही सोचता था, कुछ दिमाग में ही नहीं काम करता था, मैं कहाँ जाऊं क्या करूं। मेरा दिमाग ही बिल्कुल फेल हो गया था। तो मुझे मुलाकात मेरी कजरी से हो गई। मेरी कजरी ने मुझे देखी और पहचान गई और मुझे देख करके रोने लगी और एक माँ देवी के मंदिर में लिवा करके गई और अपने मस्तक को पीट पीट करके बोली कि माँ ये मेरा पति है, इसी के सहारे मेरी जिंदगी है। आज तेरे दरबार में लिवा करके आया हूं, लिवा करके आई हूं तो मेरे पति का पागलपन ठीक कर दे। माँ की ऐसी महिमा, माँ की ऐसी महिमा, ऐसा चमत्कार, माँ का आशीर्वाद कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मेरे दिमाग से पागलपन हट गया। मेरी पत्नी ने मुझे लिवा करके गई, नहलाई धुलाई, मैं बिल्कुल अच्छा हो गया और मैं अपने कजरी को लिवा करके अपनी पोस्ट पर चला गया। यहाँ पर इस थाने में ड्यूटी पे चलाया और साथ साथ मेरी कजरी भी मेरे साथ रह रही है। अब मैं उस घर में दोबारा लौट कर वापस नहीं जाऊंगी। लेकिन वो हरामखोर, वो हरामजादिन, मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा, हरामजादिन अपने ही बेटे को जहर खिला दी, पागल कर दी, जान से मारने की कोशिश की। ऐसी माँ से तो बेहतर है उससे दूर ही रहना ठीक है। लेकिन क्या बताऊं, ड्यूटी का समय हो गया है। चला उस समय थाने में, देखता हूं थाने क्या हाल है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चलता हूं ड्यूटी पर। सरदार जी, हसीना, ये नई बस्ती कौन सी है? सेठ रंजीत ओबराय का कई महीनों से पता कर रहा हूं, उसका कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। किसी बिल में घुस गएगा भड़ुआ। कब तक घुस के रहेगा साला। ये सामने जो हवेली दिखाई दे रही है, हाँ। ये सेठ रंजीत ओबराय की है। अच्छा। और तू घूंघट बना के जा, बंदूक को यहाँ रख, मैं खड़ा हूँ। अच्छा साला अय्याश बाज है, औरतों को देखकर औरतों पे फिदा हो जाता है। अच्छा। जैसी खबर हो मुझे पहुंचा। ओके जी। ठीक है, जल्दी आ।
भाई उठ। अभी तक कौन है तू? किधर से आई है? बहुत बोल रही थी, अब बोल के देखा मेरी बेटी। बोलेगी नहीं? अच्छा अपने बाप से बोलेगी। सरदार जी, ओ सरदार जी। क्या हुआ हसीना? रंजीतो बराए तो नहीं मिला। तो लगता है उसकी माई है या मौसी है, कौन है मैं नहीं जानती। सारे घर है माई में उसी के लिए आवे। बेडरूम पे आई थी, लेटी थी, सो रही थी, मैं उठा लाई। हाँ बोला उसे। इसी के जरिए तो पता चल जाएगा। हाँ ठीक है बोला। आजा मेरी बेटी, बाप से बात कर ले। अरे साली देखती कैसे है बे? का रे हसीना, कहाँ से पकड़ के लाया बे? ये तो साली एकदम माला बेचने वाली दिखती है बे। साली मेले में ऐसे आई थी बे। का नाम है तोर? मेरा नाम किरण है। अरे ए साले सदके जाऊं। लेकिन आप देख रहा है ये कयामत है, कयामत। अभी तो किसी कयामत से कम नहीं हूँ। तो सारे ज्यादा कयामत बनवा तो मारब जी अबे। तो तेरा नाम किरण है? मेरा नाम किरण है। मैं हूँ ना, उधर उन्हें क्यों छेड़ रहे, मुझे छेड़ो। तू सारे पहले से छेड़ा तो कका छेड़ी। चल किरण नाम है तेरा? हाँ ये पकड़ तबे बंदूकिया हमार। तो तू सेठ रंजीत ओबरा की कौन है? मैं सेठ रंजीत ओबेरॉय की बहन हूँ। बस बात बन गई। अबे सेठ रंजीत ओबराय की बहन है। बन गया रिश्तेदार हमारा। घबराओ नहीं। रिश्तेदार? हाँ मैं समझी नहीं। अरे साली तू क्या चीज है, आज तक जान ही नहीं पाई? नहीं कुछ नहीं। मेरी तरफ देख। ऐसे मत करो जी, नहीं मैं विधवा हो जाऊंगी। विधवा हो इन जाबूत। आज मैं तुझ पर इतना खुश हूं हसीना कि बोल क्या चाहिए। मैं भारत भाई, वास्तव में इसने कर्मा के दिल को छुआ है। एक शहर में आपको तक पहुंचाता हूं। हसीना, किरणमा तेरे लिए बहुत कायदे का शहर हो गए। मोहब्बत ऐसी धड़कन है, जो प्यार किया होगा मेरी बात को समझ जाएगा। ये मोहब्बत ऐसी धड़कन है, जो समझाई नहीं जाती और जुबां पे दिल की बेचैनी कभी लाई नहीं जाती। आदमी तड़पता रहता है लेकिन कभी इजहार नहीं कर पाता। ये दिल की बस्ती अजीब बस्ती है, और रोज बसती है, रोज उजड़ती है। दिल की दुनिया खरीदने वाली, ये जितनी महंगी है उतनी सस्ती है। क्या करें, हमारे पास समय बहुत कम है कि बस तेरी जवानी तपता महीना। ए किरण, आई लव यू मेरी जान।
देख लो, लालो में लाल मन्नी लाल कम है, ठीक है। लालो में लाल मन्नी लाल ने कहा कि इसको जाने मत देना। तो तेरी जवानी तपता महीना ऐ नाज़नीना, तेरे बदन में, तेरे बदन में शोलों की गर्मी फूलों सी नरमी, तेरे बदन में शोलों की गर्मी फूलों से नरमी, अंग अंग तेरा ये 20 रुपए का पुरस्कार हमारे भाई की तरफ से आया। और सोनू मोनू इस इलाके के मशहूर संगीत लेखक पटेल जी, हमारे जगत भंवरा जी, जो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आपने ऐसी ऐसी कहानियां लिखी, हम कलाकारों को पर एहसान किया है। उन्हीं का बच्चा ये कलाकार, उनकी तरफ से बड़ी मोहब्बत, मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए। आ जाओ, आ जाओ। अंग अंग तेरा अंग अंग तेरा महका नगीना ऐ नाज़नीना, इधर तेरा भाई कहाँ? मेरा भाई बम्बई गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, तेरा भाई मुंबई में। तो मुझे पहचानी? हाँ, पहचान गई। कौन हूं मैं? हमारे ही गांव के रहने वाले आप कर्मा हो ना। अच्छा पहचाना है तुमने। और ये भी जानती हो कि तेरे भाई ने क्या किया है मेरे साथ? हाँ कर्मा। क्या जानती है तू? मैं जानती हूँ। एक दिन की बात थी, तुम्हारी पत्नी हमारे हवेली में अपना मंगलसूत्र लेकर आई थी ब्याज देने के लिए। हमारा भाई रामखोर उसे हवेली में उठा ले गया, उसकी इज्जत लूट डाला। मैं बचाने के लिए गई, बचा न सकी कर्मा। मेरा भाई मुझे हवेली में ले जाकर बंद कर दिया। मैं तेरा भाषण नहीं सुनना चाहता साली रंडी, सुन मेरी बात को। दुनिया की कोई ताकत ना तुझे बचा सकती है और ना ही तेरे भाई को बचा सकती है। सुन, आज के बाद तू मेरी रेख देख में रहेगी। एक काम कर दू, इसे ले जा हवेली में छोड़ के आ, और अब भागने की कोशिश की साली तो टुकड़ा टुकड़ा काटूंगा तेरे। नहीं भागूंगी कर्मा। ले जा जा मेरी बेटी, तू जा मेरी अमानत है। मैं जब चाहूंगा तुझे उठाऊंगा। जा मेरी बेटी, जा 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 मेरी बेटी जा। क्या बोलती हो, पागल हो क्या? अरे बिट्टी ऐसे मत बोला करो। बिट्टी मत बोल, मुझे मम्मी बोल। मम्मी, मेरी मम्मी तो तुमसे बड़ी थी। तो मुझे मौसी बोल देना, नहीं अपनी नानी बोल दे। हाँ मौसी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। बोल
बोल मेरी बेटी। ये जो कर्मा है ना, हाँ ये मेरे हवेली में जब भी कर्ज देने के लिए आया करता था ना, मैं अपनी खिड़की से नहीं देखती तो मेरे दिल को चैन नहीं पड़ता। कर्मा से मैं प्यार करने लगी हूँ, थोड़ा मेरा आई लव यू बोल दे। चली जा चली जा हर जाई, चली जा रंडी, चली जा। मेरे अरमानों पे पानी फेर दिए हर जाई। का हुआ हसीना? जिस पे नजर उसकी थी उसी में नजर तो मेरी भी है। मेरी तो जवानी बर्बाद हो गई। बार उचार के सारे बीच जूता मारा तो हाँ। कुछ भी करो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। हाँ मेरे बच्चे की माँ बनेगी? हाँ इससे पहले सेठ रंजीत ओबराय के नाम पर एक चिट्ठी लिख। हाँ। लिख। बोलो जी। सेठ रंजीत ओबराय, सेठ रंजीत ओबराय, तुझे मालूम हो कि तुझे मालूम हो कि आने वाली 30 तारीख को आने वाली 30 तारीख को तेरे घर में डकैती होगी। तेरे घर में डकैती होगी रात 12 बजे। रात 12 बजे। अपनी हिफाजत चाहता है, अपनी हिफाजत के लिए पूरे जिले की पुलिस लगवा सकता है, पूरे जिले की पुलिस लगवा सकता है, पीएसी भी लगवा सकता है। पीएससी भी लगवा सकता है। तेरा दुश्मन तेरा दुश्मन। डाकू हसीना। नहीं मैं नहीं मरना चाहती हूँ। क्यों? मैं तो आपकी औरत हूँ ना। साले नाम लिखा नहीं मार जाए बहन। लिख। पहले का मुत्तीलाल तो तू ही डकायत है। कहर माई लटाई देत रही चरी सारे सी चत्र है। लिख। डकुई हसीना रुपये सन्नो रानी। मुत्तीलाल। डाकू मोतीलाल। दूसरा डाकू लिख। डाकू भगभका सिंह। रूपमती लिख। डकुई रूपमती। तेरा जानी दुश्मन तेरा जानी दुश्मन कर्मा। डाकू कर्मा। एक काम कर, इसे डाक द्वारा उसे उस तक पहुंचा। अच्छा जी। ठीक है, बाद में क्या करना है हम बताएंगे तुमको। कब सुहाग रात मनाना है? उस हम बताएंगे। आप लोग पूरी संगीत देखेंगे ना, शायद 2-3 सीन और है, बैठेंगे देखेंगे कायदे से। एक काम कर, तू इस चिट्ठी को पहुंचा, बाकी जितना काम है मैं बताता हूँ। मैं वह सागर हूँ बढ़ा अगर तो प्रलय काल उमड़ाएगा। वह ज्वालामुखी शैल हूँ मैं, फूटा तो जग जल जाएगा। मेरे इस शहर में और गांव में गली में एक डाकू ने ताल का मचा दिया है। ठीक है, इसके पहले कि उसके पांव और हाथ आगे बढ़े मैं कुछ यत्न करता हूँ। क्या बताऊं, मैं ड्यूटी पे आ गया, लेकिन किसी चौकीदार का, किसी सिपाही का कोई पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, मैं बैठकर इंतजार करता हूँ, कोई आ जाएगा तो उससे बातें करूंगा। आई है ओइसे का बताई बचुआ, आप सब न जानत हो आई है कि हमन नाम का बा
हमर नाम चौकीदार फरैया। हम अपने जिंदगी में आए हैं ऐसे बुढ़ाई के सरूरियम सरूर चिमुरा पकड़ लेता। जब से हम बुढ़ाने आज हमारी उम्र ज्यादा नहीं मात्र 95 साल के लवंडे तो वही विश्वास कर पंचो आज हमार 10 साल हो गए बूढ़ा गुजरी गई। बूढ़ा जब से मरी ना हम बूढ़ा की कृपा से भगवान के दया से हमरे 2 बेटवा आए है। बड़के बेटवा की शादी कर दी अपने घर बहुत चौचक पटोहली आई। ऐसे जब हमार पटोहिया 4 बजे एक लोटा पानी और डटोई ले पहुंचा तो विश्वास करा हमार रोआ फनफना जाता। ऐसे पटोहिया के देखते मान आई है शरीरियम कच्छ मच्छ गच्छ हो जाता। आज हम ड्यूटी आई है एक मारा की अगर पगार पाऊ तो अपने पटोहू के ले जाब देव 3 पाव का धन बनवाऊ। चली साहब के लगे अरे हम कहे साहब जय हिंद। क्या कह रहे हो? जय जय हिंग हिंग हिंग। अरे जय हिंद कहा जाता है। जय हिंद आए है। ये बताओ हाँ। जब तुम्हारी शरीर तुम्हारे काबू में नहीं है, हाथ पैर तुम्हारा काम नहीं करता है, कई बार मैं आपसे बोला कि आप मत आया करें ड्यूटी पर, लेकिन आप कहते हो कि नहीं जब तक शरीर में दम है तब तक ड्यूटी करेंगे। बस पटोहिया का धन बनवाए। अरे बाप रे। अब ये बताओ जब भी पगार होती है, जब भी पगार आप पाते हो तो कुछ न कुछ अगर कुछ लेने के लिए इच्छा करती है तो आप बस वही अपने पतोहिए के नाम लेते हो। ले दे के आपके बच्चे कमाते नहीं क्या? कमाते लेकिन हम पटोहिया बहुत माली थी। चलिए ठीक है कोई बात नहीं है। अगर आप ड्यूटी पर आ गए हैं चलिए तैनात रहिए ड्यूटी पर। कौन? मनुष्य। वो तो मैं देख रहा हूँ कि तुम मनुष्य हो, लेकिन यहाँ थाने में कैसे? थालिम का करेगा? थालिम का करे? कौन है आप? हम चौकीदार है। चौकीदार? हमरे हाथों में मटरव लिखा बा। तुम्हारे हाथ में मटर लिखा है? का काम से आया? बोले बच्चों। इंस्पेक्टर साहब है? भूकाबा जी। कोतवाल साहब है? कोतवाल नहीं, बड़का साहब का मार देव तो बल लहू फेंके लग गया। ए बुढ़े, अपनी उम्र पे ख्याल करो और बोलना सीखो। कसम पटोहू गुस्सा जिंदवाए। पतोहू की? तुम्हारी बहू? कितनी बहुएं हैं तुम्हारे पास? कितनी बहुएं हैं? एक कई दीदबा। ओह अब आई एक कई मुका मारब तो लहू फेंके लग गया। ठीक है, मुझे साहब से मिलाओ। तो हमारे साथ आवा। चलो। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। ये बताइए कि आपके जैसे अगर पुलिस वाले इस देश के रक्षक रहेंगे, ये बताइए कि सरकार आपको सैलरी देती है जनता की रक्षा के लिए, गरीब जनता को परेशानी से बचाने के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और शहर में गांव में क्या हो रहा है, कौन किसको मार रहा है, काट रहा है, लूट रहा है, कोई जिम्मेदारी है आपको? जब देखो तब थाने में हाथ पे हाथ रख करके आप लोग बैठे रहते हैं। आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये पुलिस प्रशासन, ये देश की सिपाही सिर्फ देश की रक्षा के लिए होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जब तक हम लोगों को कान तक ये खबर नहीं आएगी कहाँ क्या हो रहा है, किस क्षेत्र में क्या हो रहा है, तब तक हम लोग क्या कार्रवाई कर सकते हैं। आप बताइए कि कैसे आपका आना हुआ यहाँ पर। आप कौन हैं? जानना चाहती हैं? हाँ। मेरा नाम सेठ रंजीत ओबेरॉय है। तो आप हैं शेर रंजीत ओबेरॉय? हाँ मैं ही हूँ। आपका नाम सुना था। जी हाँ। आज चेहरे से भी वाकिफ हो गए हम। तो बताइए साहब आपको यहाँ पर कैसे आना हुआ?
ये देखिए मेरे पास लेटर आया है। डाकू कर्मा का नाम आपने सुना है? बिल्कुल। और मुझे आज की रात 12 बजे मेरे यहाँ डाका डालने के लिए चैलेंज किया है, मुझे जान से मारने के लिए धमकी दिया है। उसकी ये मजाल कि ये डाकू होकर के शहर के इतने बड़े सेठ की हत्या करेगा। ये आप क्या कह रहे हैं कि डाकू कर्मा ने आपको जान से मारने की धमकी दिया है? हाँ, और मेरे पास लेटर भेजा है, ये देखो, पढ़ो इसे। उसकी ये हिम्मत, मुझे मारेगा वो, मुझे टकराएगा। ठीक है ओबराय साहब, आप टेंशन मत लीजिए, आप निश्चिंत रहिए, यह पुलिस प्रशासन आपके साथ है। भले ही डाकू कर्मा ने आपको धमकी दिया है मारने के लिए, लेकिन आपको बताइए आपकी जरूरत क्या है, आपको क्या चाहिए? बताइए, मुझे जान के लाले पड़े हैं, वो मुझे मारने के लिए 12 बजे रात आ रहा है। आपको डर गए? देखिए साहब, मैं इस शहर का एक सम्मानित इंसान हूँ, लोग मुझे देवता के रूप में मेरी पूजा करते हैं, मैं जनता की रक्षा करता हूँ, और मुझे कुछ होना नहीं चाहिए। तुम्हारे थाने में जितनी भी पुलिस हो, अगर कम हो तो बाहर से प्रशासन लगाओ, मेरी हवेली के चारों तरफ अपनी शासन को लगा दो, ताकि ये डाकू कर्मा मेरे पास तक ना पहुंचे। बस। आप क्या बात है? काटा साहब जान कमरे लाले पर के गोरे से हम काले पर गए। इसका और डाकू कर्मा से क्या मतलब है? ये बताइए, ये तुम थाने के हवलदार हो कि चौकीदार हो? ये कौन है? चौकीदार हैं। इनको अभी तक रिटायर नहीं किया गया? मारा बाबा लहू पे कई लग गया, हिसाब से पटो कसम खा काटे बर्दाश्त करते। ओबराय साहब, कैसा आप यहाँ से जाइए, आप यहाँ से जाइए और निश्चिंत होकर के, निश्चिंत होकर के आप अपनी हवेली में बैठिए। हम तत्काल जितनी भी फोर्स हो सकेगी उतनी फोर्स तमाम सिपाहियों के साथ आकर के आपकी रक्षा करेंगे। और ये कानून का वादा रहा कि किसी भी कीमत से होकर के ये डाकू कर्मा आपकी हवेली तक नहीं पहुंच पाएगा। मुझे उसकी लाश चाहिए, लाश। आप जाइए, घबराइए नहीं, अब यह जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन का है। किसी भी कीमत पे उसकी लाश मुझको चाहिए। आप डरिए नहीं, घबराइए नहीं, आप जैसे जाएंगे वैसे ही होगा, लेकिन ये कानून का वादा है कि किसी भी कीमत में होकर के हम डाकू कर्मा को जरूर पकड़ेंगे, और ये वादा है आपके पास तक नहीं पहुंचेगा। मैं चलता हूं, आप जा सकते हैं। साहब काटा लाट में का सारे पूरी शरीर दे दे। नहीं देखो चौकीदार, हाँ साहब, हम लोगों का फर्ज है लोगों की रक्षा करना। अगर डाकू कर्मा ने इन्हें धमकी दिया है, इनसे जान से मारने की धमकी दिया है, तो हम लोगों का कर्तव्य है कि तत्काल जितनी फोर्स हो सके गाड़ी तैयार करिए और यहाँ से फोर्स लेकर के इनकी हवेली तक पहुंचिए। लेकिन साहब एक कमजोरी है। क्या हुआ? अब हम बुढ़ाएंगे साहब, फायर न कर पाओ। फायर करने की क्या जरूरत है? कम से कम उसके दरवाजे के सामने खड़े हो सकते हो ना। बहुत करप्ट हिम्मत के खटका चढ़ा सकी। चलो कुछ तो जिम्मेदारी निभाओगे, लेकिन ठीक है, चलो चलते हैं इसी वक्त फोर्स के साथ और योबराय साहब की हवेली में चलते हैं। नहीं किसी भी चलो।